दिल्ली में बेखौफ बदमाश, चलती कार में हुआ लड़की से गैंगरेप, 3 आरोपी आए शिकंजे में। चित्तौड़ कोर्ट में पेशी से भागा कैदी, तलाशी में जिले भर की नाकाबंदी, चालानी गार्ड की भूमिका लगी संदिग्ध। कोटा में छात्र की खुदकुशी के मामले में आया नया मोड़, घर वालों से पैसा मिलने पर भी जमा नहीं कराई थी फीस, पुलिस ने आगे बढ़ाई तफ्तीश। सिरोही पुलिस के हाथ आया फर्जी मजिस्ट्रेट, रोज ने स्वांग रचकर देता था वारदातों को अंजाम। ज्वेलर से 3.5 लाख की ठगी के बाद हुई गिरफ्तारी। और झालावाड़ में कैमरे ने पकड़े बाइक चोर, 2 गाड़ियों को किया था पार, ग्राम सेवक के घर हुई थी वारदात। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप आजाद और आप देख रहे हैं डायल 100। आज हम आपको दिखाएंगे जुर्म की वो तस्वीरें जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि हमें रहना होगा इनसे सावधान। ये गुनाह के वो मामले हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं और अपने पीछे कई सवाल भी छोड़ जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं डायल 100। देश की राजधानी दिल्ली में लगता है कि बदमाशों को पुलिस का कोई खौफ नहीं रहा। कभी लूट तो कभी कत्ल जैसी वारदातें आए दिन पुलिस के लिए चुनौतियां बनती हैं। और फिर एक बार एक वो वारदात हुई जिसके बाद हालांकि पुलिस ने गुनहगारों को तो पकड़ लिया, लेकिन सवाल ये कि चलते रास्ते पर वारदात होती रही और गश्त करती पुलिस को खबर भी नहीं हुई। दरअसल ये वारदात थी एक लड़की से गैंगरेप की। रिपोर्ट दिल्ली से। गुनहगारों के बढ़ते दुस्साहस और दिल्ली पुलिस की लापरवाही, और फिर झारखंड की रहने वाली एक लड़की के साथ चलती कार में गैंग पर तो पुलिस ने शिकंजा कस दिया। लेकिन पुलिस के बयानों के बाद यहाँ एक और तस्वीर सामने आती है। यहाँ पुलिस कहती है कि आरोपियों में से एक शख्स लड़की का जानकार था और बाकी दोनों उसके दोस्त थे। वहीं दूसरी तस्वीर ये कि इन्होंने उस लड़की को पहले झांसे में लिया और फिर कार में ही गैंगरेप की वारदात को अंजाम दे डाला।
सामने आया है कि युवकों ने कार में दुष्कर्म कर लड़की को सड़क पर फेंक दिया और तीनों आरोपियों में से एक आरिफ युवती का परिचित था। लड़की ने, वैसे तो इसमें पता चला है बाद में, लड़की इन तीन में से किसी एक से नॉन थी और उसने कहीं शायद रास्ते में लिफ्ट ली है, तो बीच में इसके साथ जो छेड़खानी होने लगी और इसके साथ रेप की शिकायत भी सामने आई। हमने इसका मेडिकल भी कराया और रातों रात तीनों ही लड़के हमने इसको पकड़। ये कौन है तीन लड़के, क्या करते हैं सर? तीनों लड़के में एक तो ड्राइवर है, ओखला सब्जी मंडी में एक पार्किंग है, उसमें ड्राइविंग जो अपना जो पार्किंग है उसमें अटेंडेंट है और बाकी दो लड़के कोई काम वाम कुछ खास नहीं करते। उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। इसके बाद उसके दोनों दोस्तों ने जबरदस्ती कार में बिठा लिया और चलती कार में दुष्कर्म किया। लेकिन अब पुलिस कहती है कि वो वारदात की असल जांच में जुटी है। इसमें जो मेन एक्यूज था उसकी गाड़ी अपनी गाड़ी थी, उसके अपनी का मतलब उसके फादर के नाम से गाड़ी है जिसको वो इस्तेमाल करता था। पहले हमने उसको पकड़ा, उसके बाद उसके इंस्टांस पे फिर हमने दो लड़के और पकड़े। तो आप लोगों की तरफ से एफआईआर में क्या मामला दर्ज किया गया है? एफआईआर में 376 अपना जो गैंग रेप है वो हमने लॉन्च किया है। बहरहाल दिल्ली में हुई इस वारदात ने एक उस कांड को ताजा कर दिया जिसके बाद पूरे देश में हंगामा मचा। खबर चित्तौड़गढ़ के निमहड़ा से, जहां कोर्ट परिसर से एक कैदी फरार हो गया। इसकी सूचना पर कोतवाली और सदर थाना पुलिस ने जिले भर में नाकेबंदी कराई, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली। पुलिस इस फरारी मामले में चालानी गार्ड की भी भूमिका की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक पेशी पर लाया सोनू तेली मौका पाकर फरार हो गया। वारदात के मुताबिक फरार कैदी ने अपने भागने की प्लानिंग पहले से ही तैयार कर दी थी। फरार आरोपी मध्य प्रदेश का हिस्ट्री शीटर होने के साथ ही कई मामलों में वांछित है।
लघु शंका जाने के लिए एक सिपाही आरोपी सोनू को लेकर गया, जहां आरोपी सिपाही को धक्का देकर पहले मौजूद बाइक सवार साथी के साथ फरार हो गया। साउथ ईस्ट दिल्ली के संगम विहार पुलिस ने हत्या के आरोपी 20 वर्षीय सोनू को गिरफ्तार किया है। उसके पास से पुलिस ने विदेशी पिस्टल भी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक 2015 में इस पर हत्या का मामला दर्ज हुआ था। पुलिस की माने तो संगम विहार इलाके में ये शख्स कई बार फायरिंग कर इलाके में हड़कंप मचा चुका है। पुलिस ने जब इस शातिर हत्यारे को गिरफ्तार किया तो इसके पास से एक विदेशी पिस्टल भी बरामद की गई। फिलहाल पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर इस पर आर्म्स एक्ट का मामला तो दर्ज कर ही लिया है। साथ ही इसके पास ये हथियार कहां से आया उसके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। मिल रही थी, रिपोर्टेड तो कोई केस नहीं था। ये संगम विहार के पीछे जंगल एरिया है, उधर फायरिंग वगैरह की शिकायत रहती थी, लेकिन रिपोर्टेड नहीं था। तो उसको हमने जीरो डाउन किया तो पता चला कि एक लड़का है 20-22 साल का, सोनू हरिंदर। वो अक्सर इस तरीके की फायरिंग करता है और उसका बैकग्राउंड भी क्रिमिनल है पीछे। 2015 में भी उसके ऊपर एक हीनियस क्राइम 307 का मुकदमा दर्ज है। तो उसको कल रात को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि मंगल बाज़ार के जो रोड है उस साइड में वो आ सकता है। तो हमने अपनी पूरी टीम को ब्रीफ करके वहाँ पे पोजीशन ली हुई थी। तो तभी सस्पेक्ट को वहाँ पे आइडेंटिफाई किया तो इसको वहाँ पे पकड़ा गया। तो इसके पास एक 9mm का पिस्टल से बरामद हुआ। कोटा में 2 दिन पहले कोचिंग छात्र की आत्महत्या के बाद आज परिजन बिहार से कोटा पहुंचे। MBS अस्पताल की मोर्चरी में बेटे का शव देखकर पिता बिलख पड़े। पुलिस ने छात्र अभिषेक की शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया। छात्र के पिता वीरेंद्र कुमार यादव ने पुलिस को बताया है कि उनका बेटा कोटा में कोचिंग करने आया था। बेटे को फीस के लिए पैसा भी भिजवाया गया, लेकिन कोचिंग संस्थान ने फीस जमा नहीं करवाई। फिलहाल जवाहर नगर थाना पुलिस ने परिजनों के बयानों के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है कि आखिर छात्र ने फीस के पैसों का क्या किया और उसे आत्महत्या क्यों करनी पड़ी। छात्र के पिता वीरेंद्र यादव और भाई वगैरह पहुंच गए, जिनको लाश को दिखाया गया और पोस्टमार्टम पंचनामा बनाया गया और पोस्टमार्टम की कार्रवाई डॉक्टर साहब को दी है। इनके पिता ने कहा फीस मैंने दी थी, लेकिन फीस जमा नहीं है। वहाँ छात्र पढ़ता नहीं था, कोटा में रहता था। अब ऐसा तो कुछ नहीं बता रहे हैं वैसे कि पढ़ने के लिए हमने भेजा था। पोस्टमार्टम होने के बाद ही पोस्टमार्टम से पता चलेगा कि क्यों मृत्यु का कारण। तो डायल लंदन में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपको बताएंगे एक उस शख्स के बारे में जिसने ठगी की ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसके बाद से पुलिस खुद भी हैरान है, क्योंकि यहाँ वारदात को अंजाम दिया गया पुलिस को ही मोहरा बनाकर। बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।